Hello बच्चों, let's see this question. If fx is equal to x plus integration 0 to 1 tx plus t into ft dt, then the value of 23 by 2 f of 0 is equal to. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक गिवन इंटीग्रेशन fx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन में हमें fx किसके इक्वल दिया हुआ है. गिवन दैट our fx is equal to x plus integration 0 to 1 t into x plus t f of t dt. नाउ हम इसे अलग अलग कर लेते हैं. इस x प्लस टी को t से अलग अलग फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हुए लिख लेते हैं. तो ये हमारा एफ एक्स इक्वल हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1. यहाँ होगा टी एक्स एफ टी डी टी. अब ये इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में है तो हमारा x तो कांस्टेंट हो जाएगा. इसे बाहर लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा x टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी एफ टी डी टी प्लस में हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी स्क्वायर एफ टी डी टी. अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस इंटीग्रेशन को और इस इंटीग्रेशन को a और b मान लेता हूँ. ये हमारा a के इक्वल है. लेट ये हमारा a के इक्वल है और इसे हम b के इक्वल मान लेते हैं. नाउ इन्हें a और b मानने पर हमारा fx किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ से हमारा fx हो जाएगा x प्लस एक्स टाइम्स ऑफ a. तो यहाँ से हम x को कॉमन ले तो ये हो जाएगा x इंटू वन प्लस ए प्लस ये हमारा हो जाएगा b. तो हमारा fx कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा. इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं. क्वेश्चन में हमें f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और f ऑफ 0 को 23 बाई 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो फाइनल वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा. यहाँ से अगर हम f ऑफ 0 की बात करें तो वो किसके इक्वल आ रहा है. यहाँ से हमारा f ऑफ 0 इक्वल आ रहा है x की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा b के. यानी कि हमारा f ऑफ 0 b के इक्वल आ जाएगा. हमें फाइनली b की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है. ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी. अब हम वन बाई वन ए और बी को सोल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से हमारा a तो इक्वल था. a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी एफ टी डी टी के. अब बच्चों मैं इक्वेशन 1 से क्या करता हूँ, एफ ऑफ टी फाइंड आउट कर लेता हूँ. यहाँ पर x की जगह जब t पुट करेंगे तो इधर भी हम क्या करेंगे, x की जगह t पुट कर देंगे. तो हमारा एफ ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा. एफ ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 टू 1 इंटीग्रेशन t इंटू एफ ऑफ टी की जगह हमारा आ जाएगा t इंटू वन प्लस ए प्लस बी और यहाँ पर हमारा हो जाएगा dt. इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो ये हमारा हो जाएगा a इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी स्क्वायर. अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हमारा t के रेस्पेक्ट में है तो a तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा. इस a को हम बाहर की साइड लिख सकते हैं 1 प्लस ए को. तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए टी स्क्वायर डी टी प्लस में हमारा हो जाएगा सिमिलरली b भी हमारा कांस्टेंट है यहाँ पर. तो ये हो जाएगा b टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी डी टी. नाउ जो आर एच एस वाली साइड है वहाँ पर हम इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 1 प्लस b टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर बाई 2 और इसकी लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से 1. तो यहाँ से हमारा a किसके इक्वल आ रहा है, 1 प्लस ए इंटू टी की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और 0 पुट करने पे तो 0 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा b/2 के इक्वल. नाउ a और b को अगर सिंप्लीफाई करें तो इस पूरी इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6a इक्वल टू 2a प्लस 2 प्लस 3b. और यहाँ से हमारी a और b में एक इक्वेशन आ रही है कि हमारा 4a माइनस 3b जो है वो 2 के इक्वल है. इसे हम इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं. अब बच्चों हम क्या करते हैं, b के रिगार्डिंग सोल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से हमारा b किसके इक्वल आएगा,
b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 t स्क्वायर f ऑफ t dt। नाउ f ऑफ t की वैल्यू फिर से इक्वेशन 1 से पुट कर देते हैं। बाय इक्वेशन 1 हमारा f ऑफ t किसके इक्वल आ जाएगा? 1 प्लस a इंटू टी प्लस बी के इक्वल। यहाँ पर f ऑफ t की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारा b इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस a टाइम्स t प्लस b, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा dt। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। अब बच्चों यहाँ पर हम इसे अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस a फिर से हमारा कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा टी क्यूब dt प्लस जो सेकंड इंटीग्रेशन है वहाँ पर b को बाहर लिख लेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 टी स्क्वायर dt। इन्हें इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमारा b इक्वल आ जाएगा 1 प्लस a टाइम्स टी 4/4, और ये लिमिट हो जाएगी 0 से 1, प्लस b टाइम्स हो जाएगा हमारा t³/3, और यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 0 से 1। लिमिट को जब पुट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस a टाइम्स अपॉन में हो जाएगा 1/4, यानी कि 1/4 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा b/3। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 12b इक्वल टू 3 प्लस 3a प्लस 4b, और इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 8b इज इक्वल टू 3 प्लस 3a। यहाँ से ये हमारा आ जाएगा 8b माइनस 3a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3k। इसे हम इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। अब बच्चों हमारी इक्वेशन 3 जो थी वो क्या थी? इक्वेशन 3 हमारी आई थी 4a माइनस 3b इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन 3 थी। ये a और b में हमारी दो इक्वेशन आ चुकी है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से a को एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि हमें फाइनली b की वैल्यू ही चाहिए। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हुए हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि 4 इंटू इक्वेशन 4 प्लस 3 इंटू इक्वेशन 3। तो इससे हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा 32b, और यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस का 12a, प्लस में ये हमारा हो जाएगा 12a माइनस 9b, और RHS वाली साइड में हमारा हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 3 2 जा 6। नाउ यहाँ हमारा 12 ऐसे 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 23b इज इक्वल टू 18, और यहाँ से हमारा b किसके इक्वल आ रहा है? 18/23 के। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और यहाँ पर हमने देखा था कि हमारा f ऑफ 0 जो है b के इक्वल आ रहा है इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 से हमारा क्या हो जाएगा? बाई इक्वेशन 2 b इज इक्वल टू f ऑफ 0, और यहाँ से हमारा f ऑफ 0 किसके इक्वल आया? 18/23 के इक्वल आया। बट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था? 23/2 f ऑफ 0। तो यहाँ से हमारा 23/2 f ऑफ 0 इक्वल हो जाएगा 23/2 इंटू 18/23 के, और ये हमारा इक्वल आ जाएगा 9 के, और यही हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा। Our final answer is equal to 9. I hope you understand it well. Best of luck.